नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट एकेडमी 98 पर। दोस्तों, आज हम राज्यसभा से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं को लेकर आपके बीच आए हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कहना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो के अपडेट हम आपको मिलते रहें। तो चलिए, हमारा पहला सवाल है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी सीनेट और ऑप्शन डी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जानते हैं हमारे संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। और तीसरा क्या होता है? लोकसभा। ये संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद, भारतीय संसद का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया, ठीक है। और 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो ये सवाल है हमारा, इस सवाल का आंसर क्या होगा? संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। और अपर हाउस और निचले हाउस को क्या कहा जाता है? लोकसभा। दूसरी बात है यहाँ विधानसभा। विधानसभा किसे कहा जाता है? विधानसभा राज्यों के सदन को कहा जाता है, ठीक है। राज्यों के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। और राज्यों का भी, राज्य में भी बहुत से राज्यों में 2 सदन पाए जाते हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद। तो राज्यों के ऊपरी सदन माने कि यानी उच्च सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद। फिर है ऑप्शन सी सीनेट। सीनेट अमेरिका के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी में है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसे कहा जाता है? ब्रिटेन के उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। फिर दूसरा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तीसरा है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा को अस्थायी सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। लोकसभा जब चुनाव होता है तो लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। और इसके सभी सदस्यों को चुनाव एक बार में नहीं किया जाता। प्रति 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, ठीक है। प्रति 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, यानी कि प्रति 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होते रहता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी तथा सी मानी कि दोनों सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा, बी तथा सी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है हमारा, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में अधिक सीटों की अधिकतम संख्या 250 है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कितने सीटों की संख्या कितनी है? 245, ठीक है। 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, विज्ञान, बहुत से क्षेत्र से आते हैं। और बाद बाकी 233 सदस्य का निर्वाचन होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 233 सदस्य आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राज्यसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ठीक है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो क्या है? ऑप्शन ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी विधानसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी विधानमंडल के सभी सदस्य, ऑप्शन डी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो याद रखिए, राज्यसभा के लिए जो सांसद वहाँ राज्यसभा में जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, ठीक है।
जनता के प्रतिनिधि, यानी कि जनता के प्रतिनिधि कौन होते हैं? विधायक, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य में विधानसभा के सदस्य ही वोट देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ठीक है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है, किस बात पर सीटों का, मतलब राज्य का क्षेत्रफल को देख के या जनसंख्या के अनुपात में? तो याद रखिएगा, भारत में जनसंख्या के अनुपात में सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में राजस्थान। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों की संख्या किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश की। कितनी है? 31। और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। ठीक है, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, इसी बात पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। तो यह जनसंख्या कब का है? 1971 का। ठीक है, 1971 के जनसंख्या के अनुपात में ही सीटों का आवंटन किया गया है, वर्तमान के जनसंख्या के अनुसार नहीं। और इसे यथावत 2026 तक यथावत मानी कि यही रहने का आदेश भी दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2026 तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अभी मैंने बताया कि सबसे जनसंख्या के अनुपात में सबसे बड़ा राज्य क्या होता है? उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए सर्वाधिक सीट भी उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सीट है। ठीक है, बिहार में 40 सीट है, मध्य प्रदेश में 11 और आंध्र प्रदेश में 11। ठीक है, मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें, आंध्र प्रदेश में भी 11 है राज्यसभा की सीटें, बिहार में 40 और उत्तर प्रदेश में 31। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 35। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति राज्यसभा सदस्य नहीं बन सकते, और अधिकतम आयु कितनी हो सकती है इसका उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, 60-70 कुछ भी हो सकता है, अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन बी में है 25 वर्ष। तो 25 वर्ष किसके लिए है? लोकसभा के लिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन ए में है 21 वर्ष। तो 21 वर्ष किसके लिए है? पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और ऑप्शन डी में है 35। तो 35 किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। तो याद रखिएगा, एकदम अच्छा आसान ट्रिक्स। 25 वर्ष लोकसभा निचली सदन, उच्च सदन राज्यसभा 30 वर्ष, उससे भी दोनों को मिला के जो बनता है उससे भी बड़ा राष्ट्रपति, उसके लिए 35 वर्ष। ठीक है, आसान से याद हो जाएगा, 5-5 का गैप है। चलिए 8वां सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष और ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, जबकि 5 वर्ष किसका कार्यकाल होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, 5 वर्ष किसका कार्यकाल होता है? लोकसभा का। और 5 वर्ष फिर राष्ट्रपति का भी कार्यकाल होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का भी कार्यकाल कितना होता है? प्रेसिडेंट का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, प्रेसिडेंट का कार्यकाल भी होता है 5 वर्ष और 6 वर्ष राज्यसभा, 5 वर्ष फिर लोकसभा। ठीक है, याद रहेगा आसानी से। चलिए अगला सवाल है 9, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा,
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी कि सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति के नाते नहीं, वो जो राज्यसभा सदस्य है इसीलिए उसको वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद का उसे कोई भी वेतन नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है और अंतिम सवाल। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ठीक है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो क्या होगा इसका सही? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, विधान परिषद का सदस्य विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता। और ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले हमने 3 वीडियो और भी राष्ट्रपति से बनाए हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और इस तरह के वीडियो को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।